देखो मेरे दोस्त, वर्णमाला में हमने इसको अच्छे से कवर किया था। वर्तनी को, संधि को, उपसर्ग प्रत्यय, समास, तत्सम तद्भव और इसमें संज्ञा, लिंग, यहाँ तक मैंने कवर कर दिया था। ठीक है। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे वचन। देखो व्याकरण में टोटल तुमको 20 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये 7 ये हो गए 7, यहाँ से लेकर ये तुम्हारे टोटल हो जाएंगे 20, है ना। ये 20 तक, इससे बाहर तुमको नहीं करना है। और उसके बाद आता है बारी साहित्य की। तो साहित्य में क्या करना है? साहित्य में देखो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, युगों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी, संस्मरण आदि। इसमें कौन सा उपन्यास किसने लिखा, कब लिखा, ये सब देखेंगे। उसके बाद देखो जो तुम्हारे तथ्य आते हैं उसमें प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ, प्रमुख वाद, है ना, प्रमुख दर्शन, प्रमुख स्थापनाएँ, प्रमुख गुरु शिष्य, प्रमुख उपनाम, प्रमुख तिथि, वर्ष। हिंदी में पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ, है ना। बस केवल इतना ही पढ़ना है। अब देखो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वचन। तो चलो वचन शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी का सबसे आसान टॉपिक है, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन हिंदी व्याकरण, है ना। देखो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में ज़्यादा होते हैं, है ना। जो होते हैं वो एक वचन बहुवचन दोनों भी होते हैं। लेकिन खैर यहाँ पर समान हिंदी की बात हो रही है तो हम केवल इसी के बारे में देखेंगे ध्यान से। ठीक है। तो देखो अच्छा, केवल एक ही तरीका है इसका, इसमें तुम्हें कुछ पढ़ना ही नहीं है, केवल तुमको प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए क्या करना है? देखो वाक्य में प्रयोग करके देखना है। कोई भी शब्द ज़िंदगी में तुम्हें कोई भी शब्द मिले उसको वाक्य में प्रयोग करके देखो अच्छे से। ठीक है। जैसे कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी कहीं पर रखी हुई है तो एक वचन है, लेकिन कुल्हाड़ियाँ रखी हुई हैं तो ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। घोड़ा खड़ा है, घोड़े खड़े हैं, तो ये बहुवचन हो जाएगा तुम्हारा घोड़े, घोड़ा। ठीक है। तुरंत उनको वाक्य में उपयोग करके देखो, बिना उसके काम नहीं चलेगा। जैसे प्राण, अब इसमें तुम्हें पता नहीं है एक वचन है या बहुवचन है, नहीं पता ना। अब देखो इसको वाक्य में प्रयोग करो। जैसे कैसे? उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है। अब देखो देखो ध्यान से, प्राण उड़ गए है, उड़ गए। अच्छा गया नहीं है, उड़ गया नहीं, उड़ गए है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा बहुवचन। आसान है। दर्शन, आपके दर्शन हुए। ठीक है। दर्शन हुआ नहीं। आंसू गिर गए, आंसू गिर गया नहीं। ठीक है। होश, उसके होश उड़ गए। देखो होश उड़ गया नहीं, उड़ गए। ठीक है। और ये है जैसे बाल, और ये है हस्ताक्षर। अच्छा बाल, बालों में अच्छा देखो बाल दो प्रकार से होता है, एक तो होता है बच्चा। ठीक है। बाल है या बालक है, अगर इसके संदर्भ में होगा तो एक वचन। अच्छा अगर बाल ये जो खोपड़ी पर होते हैं उनके संदर्भ में होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे बहुवचन, हो जाएगा तुम्हारा बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा बहुवचन। ठीक है। अब जैसे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है। जैसे इनको मैंने तो बताया था, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है। हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? बहुवचन में, सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है। और कुछ होते हैं जो एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना। अच्छा सोना का बहुवचन नहीं एक वचन होता है, क्योंकि इसको गिन ही नहीं सकते तो बहुवचन होगा ही नहीं। सामग्री, तो सामग्री रखी हुई है सामग्री, तो ये भी एक वचन है। सामान, मेरा सामान खो गया, मेरे सामान खो गए भाई, ऐसा नहीं होता, मेरा सामान खो गया, एक वचन है। ठीक है। माल या जनता, अब देखो जनता, जनता भूल गई, है ना। जनता, जनता भूल गए नहीं होता है, जनता भूल गई तो एक वचन है। माल खो गया, है ना, ये है। अच्छा और ध्यान से, आदरणीय लोगों के साथ हमेशा हमेशा बहुवचन का प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारे हो गया गांधी, गांधी जी अच्छे आदमी थे। ठीक है। अच्छे आदमी, आदमी या महापुरुष, अच्छे पुरुष थे। ये ऐसा नहीं हम लिख सकते ना, गांधी जी अच्छा आदमी था, मतलब है ना, रिस्पेक्ट, उनको एक आदर दिया जाता है ना। पिताजी आप कहाँ गए, पिताजी कहाँ गया, ऐसा नहीं होता ना, पिताजी कहाँ गए। तो जैसे पिताजी हो गया तुम्हारा, ठीक है, आप, तो इनके लिए तुम्हारा बहुवचन का प्रयोग होता है, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। तो इसका कोई शॉर्टकट जो है ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल प्रैक्टिस करनी है तुमको। और कैसे करनी है मैंने बताया,
उनको वाक्य में प्रयोग करके देखो, ठीक है। किसमें? वाक्य में प्रयोग करके देखो, वाक्य में प्रयोग। बस केवल एक ही फंडा है भाई, है ना। तो देखो वचन तो मैंने पढ़ लिया इसमें, है ना। अब देखो कल हम पढ़ेंगे कारक। अच्छा ये जो तुम्हारे बच गए हैं, ये तुम्हारे लगभग 20 लगभग ये 7-8 टॉपिक हमारे कवर हो गए। ये कितने बचे तुम्हारे अब? ये 20 बचे हैं टोटल, 20। तो इनको एक एक क्लास में हम 8-10 दिन के अंदर, मैंने देखो 30 दिन में कहा था कवर करने को, तो भाई 35 दिन लग जाएँ तो क्या कोई दिक्कत है नहीं, है ना। क्योंकि समझते हो बारिश का मौसम है, इसमें समस्याएं तो होती हैं, हमें भी लाइट का सबसे बड़ा इशू रहता है ना। और साहित्य को हम 4 से 5 क्लास में ख़त्म कर देंगे। पूरी सामान्य हिंदी को हम 6 से 7 घंटे में कवर करेंगे, ताकि पेपर के समय तुम इसको रिवाइज़ कर सको। ऐसा नहीं है कि 6 घंटे की वीडियोज़ हैं, ऐसा नहीं है। 6 घंटे में, 5 घंटे में मैं कह रहा हूँ पूरी वीडियो सामान्य हिंदी 5 घंटे में पूरी, ताकि परीक्षा से एक दिन पहले भी तुम इसको रिवाइज़ कर सको, ठीक है। तो ये है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।